हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान, जिसका प्रथम अध्याय है भारत के संसाधन। भारत के संसाधन में सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन क्या है। तो वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, वन, जीव जंतु आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं कोई उपयोग में आती है या भविष्य में उपयोग में आ सकती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधन को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जो हमें पढ़ना है, वो है प्राकृतिक संसाधन। तो हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त संसाधन जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब हम इन संसाधनों को अनेक प्रकारों से वर्गीकृत किया गया, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, विश्व संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में रहते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर एक राष्ट्र का स्वामित्व होता है, वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। विश्व संसाधन ऐसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का स्वामित्व होता है, जैसे कि आकाश, वायु, समुद्र, ये इसमें जो है पूरे विश्व का स्वामित्व होता है। राष्ट्रीय संसाधन जो एक राष्ट्र के अंदर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, मिट्टी, भूमि, वन्य प्राणी, जीव जंतु, खनिज इत्यादि जो है वो राष्ट्र के संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद है पुनः पूर्ति के आधार पर। अब पुनः पूर्ति के आधार पर हम संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग कर लेने के पश्चात भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके। जैसे कि भूमि पे एक बार हम फसल उगाते हैं, फिर इसके बाद जब उस फसल को काटने के बाद में फिर हमको भूमि में फिर हम दूसरी बार फसल उगा सकते हैं। इस प्रकार हम उस संसाधन को एक बार उपयोग कर लिए और दोबारा फिर उपयोग कर सकते हैं। इन्हें पुनः पूर्ति संसाधन कहा जाता है। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उदाहरण कोयला, पेट्रोल आदि। तो जिनका उपयोग अगर हम एक बार कर लिए और फिर वो समाप्त हो गए, फिर हम वो चीज़ फिर हमसे दोबारा उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम आपूर्तिहीन संसाधन कहते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है बारंबार प्रयोग वाले संसाधन, जैसे कि धात्विक खनिज, लोहा, तांबा इत्यादि। इनका एक बार हम प्रयोग करके जैसे कोई बर्तन जेवर बना लिया जाता है और इसके बाद फिर उसको पुनः गला करके फिर से बर्तन या जेवर या और भी किसी उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्रकार हम इनको कहते हैं बारंबार प्रयोग वाले संसाधन। फिर चौथा है सनातन प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन कभी नष्ट नहीं होते। ऐसे संसाधनों को हम सनातन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, इसको हम कहते हैं सौर ऊर्जा, जो कि कभी नष्ट नहीं होती। हम उसका उपयोग भी करते हैं लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार जल, एक बार जल का उपयोग करते हैं, वो पुनः जल के रूप में हमारे जहाँ पर था धरातल में पुनः जाता है। इस प्रकार हम इसको सनातन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तीसरा तरीका है वितरण के आधार पर संसाधन। तो वितरण के आधार पर
4 भागों में बांटा गया है। सर्वसुलभ संसाधन, वे संसाधन जो आसानी से हमें हर जगह प्राप्त हो जाते हैं, सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वायु। सामान्य सुलभ संसाधन, ऐसे संसाधन जो थोड़ी कठिनाई से मिलते हैं पर मिल जाते हैं, सर्वसुलभ से थोड़ा कठिन होते हैं। जैसे कि मिट्टी, कृषि योग्य भूमि, ये सामान्य सुलभ संसाधन कहलाते हैं। विरल संसाधन, जो कि बहुत कठिनाई से मिलते हैं, कहीं कहीं ही मिलते हैं, सब जगह उपलब्ध नहीं होते। जैसे कोयला, सोना, यूरेनियम, ऐसे अनेक जो बहुमूल्य पदार्थ हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, ये विरल संसाधन कहलाते हैं। एकल संसाधन, एकल संसाधन जो एक ही जगह या एक दो जगह ही मिलते हैं, ऐसे संसाधनों को एकल संसाधन कहते हैं। जैसे क्रोमोलाइट धातु, जो केवल ग्रीनलैंड में ही मिलती है। इसके बाद चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। अप्रयुक्त संसाधन, ऐसे संसाधन का प्रयोग जब तक नहीं किया जाता जब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। मतलब कोई संसाधन है और उनका प्रयोग जब तक नहीं किया जा रहा है जब तक वो संसाधन अप्रयुक्त संसाधन कहलाएंगे। अप्रयोजनीय संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता, अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है संभाव्य संसाधन, वे संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग करने की संभावना है। गुप्त संसाधन, चौथा है गुप्त संसाधन, जिनका प्रयोग ज्ञात ना हो, अर्थात ऐसा कोई संसाधन हो सकता है कि उपलब्ध हो लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं कि हमारे क्या उपयोग में आ रहा है, तो वह गुप्त संसाधन कहलाता है। जैसे बहुत पहले के समय में पेट्रोलियम पदार्थों का कोई उपयोग लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो उस समय भी मौजूद था। जब उसका प्रयोग पता हुआ कि भाई ये गाड़ी चलाने के काम में आता है या इस काम में आता है, तब उस संसाधन का उपयोग होने लगा और फिर वो संसाधन जो है लोगों के सामने आ गया और वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। इस प्रकार जो संसाधन अभी जिसको हम नहीं जानते हैं, हो सकता है कि बहुत संसाधन ऐसे पड़े हैं जो भविष्य में हम उसको जानकारी हो, अभी हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, ऐसे संसाधन गुप्त संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अब हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारा संसाधन का एक भाग प्रस्तावना समाप्त होती है। अब आपको ये भाग जितना हमने यहाँ पर कॉपी में नोट किया है, इसका हम फ़ोटो खींच के भी आपके व्हाट्सएप में डाल देंगे। ये सब आप लोग को नोट करना अपनी नोटबुक में, एक अपनी कॉपी बना लेना और उस पर इनको लिखना है। जब स्कूल खुलेगा तब हम इनको चेक करेंगे कि आपने हाँ लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, और आपको मन लगाकर ये चीज़ें पढ़ाई करना है। पहले इसको लिखना है, याद पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है। इसके बाद फिर हम आपको प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे, फिर उन प्रश्नों को याद करके फिर आप लोग हमको मोबाइल में सुनाएंगे व्हाट्सएप में।